Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी जादू। वाचन आत्रि गोस्वामी और मैत्री गोस्वामी का है। नीला की भूमिका में है आत्रि गोस्वामी और मीना की भूमिका में मैत्री गोस्वामी। तुमने उसे क्यों पत्र लिखा? किसको? उसी को। मैं नहीं समझी। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो। क्या यह उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी ना पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूँ? यह तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ, मैं जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा मुस्कुराई, बस यह जान लोगी। तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूँ। यह मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा संखिया क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूँ ही। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सर्वगुणकारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लो कहती हूँ, मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदो पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहे करो, अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा अपने आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो। मेरी बला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का शनीचर न दूर होगा। मैं कहती हूँ, तुम इतना जलती क्यों हो? अगर मैं तुझसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो। पहले तेरी भावरें देख लूं। भावरों की चाट तुम्ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? यह ढकोसले तुम्हें ही मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम ही काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुमसे पूछती ना थी, मगर तू अपने आप ही बक रही है। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और तुम्हारे विषय में वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था। मुझसे मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो?
बिल्कुल सच। यही तो मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है। मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी जादू। वाचन आत्रि गोस्वामी और मैत्री गोस्वामी का था।